this is Shani Dinani welcoming you to Magnet Brains, and today we are going to begin the very last chapter of our book that is titled as The Beggar, written by Anton Chekhov. तो एंटोन चेखोव जो है बहुत ही फेमस प्ले राइट हैं, बहुत से प्लेज लिखते हैं ये, और इनकी बहुत डिफरेंट सारी स्टोरीज भी हैं विच आर वेरी फेमस. अब ये जो चैप्टर है एज द टाइटल सेज द बेगर. बेगर कौन होते हैं? जो बेग करते हैं, अपनी डेली नीड्स के लिए भीख मांगते हैं. इफ यू हैव सीन देयर आर मेनी पीपल हु आर देयर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द टेम्पल या फिर किसी बिल्डिंग के बाहर खड़े रहते हैं और वो लोग जो हैं बेग करते हैं, एल्म्स मांगते हैं अपनी डेली नीड्स के लिए, खाने के लिए या फिर नॉर्मली कहीं पे अगर रह रहे हैं तो वहाँ के खर्चे के लिए, तो उन्हें कहते हैं बेगर. अब क्योंकि ये पूरा चैप्टर जो है वो बात ही करता है एक बेगर के बारे में, तो इसीलिए ये टाइटल जो है बहुत अप्रोप्रिएट है. धीरे धीरे जैसे जैसे हम स्टोरी में आगे बढ़ेंगे, डेफिनेटली वील बी एबल टू अंडरस्टैंड द फैक्ट दैट व्हाई दिस चैप्टर इज टाइटल्ड एज द बेगर बाय द ऑथर. क्लियर? अब इस पूरे चैप्टर में आपको ये पता चलने वाला है कि सपोज अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसको हेल्प की ज़रूरत है या कोई नीडी है, जिसे किसी काम की ज़रूरत है आगे बढ़ने के लिए एंड ऑल, और अगर आप किसी की हेल्प कर सकते हो, अगर आप काइंडनेस दिखा सकते हो, आप एक हाथ बढ़ा सकते हो आगे फॉर दी हेल्प, देन डेफिनेटली वो एक चीज़ जो है वो किसी की लाइफ बहुत बड़े लेवल पे चेंज कर सकती है. बट इसमें एक और चीज़ है कि अगर आप उस सामने वाले को जताओगे कि मेरी वजह से सब कुछ हो रहा है, मैंने तुम्हें काम दिया, मेरी वजह से तुम ये सब बने हो, तो वो जो पर्सन है वो उस वजह से चेंज हुआ हो ज़रूरी नहीं है. पर्सन किस चीज़ से चेंज होता है? अगर आप वो काइंडनेस जो है बिना बोले दिखाओ, बिना जताए दिखाओ कि आई डिड इट, then that person is able to understand, that person can feel that kindness, that helping hand that you have lent to that person, और फिर कोई भी इंसान जो है वो चेंज हो सकता है. नंबर 2 जो हम इस चैप्टर से सीखते हैं वो ये भी है कि अगर आप जो है थोड़ा बहुत काम कर सकते हैं, अगर आप फिजिकली प्रॉपर हैं, आप कहीं पे काम कर सकते हो, वो कोई भी काम हो, तो बेगिंग करना इज नॉट द ओनली सोल्यूशन. सिर्फ बेग करके, एल्म्स मांग कर, इससे अगर आप चाहते हो कि भाई बैठे बैठे मुझे पैसे मिल जाए, मैं ये करूं, तो वो सही नहीं है. इनफैक्ट यू शुड ट्राई कि आप कोई ना कोई काम करो, वो कोई भी काम हो. जैसे इस चैप्टर में भी हम देखेंगे छोटे छोटे काम से ये बेगर जो है धीरे धीरे काम करने लगता है, फिर वो पैसे कमाता है और उसकी बात ही अलग है. इफ़ यू डू सम वर्क इररिस्पेक्टिव ऑफ द थिंग दैट आप जो है बेग करना ज़्यादा पसंद करते हैं बिकॉज वो ज़्यादा सही लगता है आपको, वो गलत है. यू शुड डेफिनेटली ट्राई टू वर्क हार्ड एंड देन यू शुड अर्न मनी फॉर दैट हार्ड वर्क दैट यू हैव इनकॉर्पोरेटेड. तो ये एक और चीज़ है जो सीखने को मिलती है यहाँ पे. ऑल्सो इस चैप्टर में हम 3 कैरेक्टर्स की बात करेंगे. वन इज एन एडवोकेट, वन इज द बेगर एंड वन इज अ कुक. 2 ये कैरेक्टर्स जो हैं दे आर द मेल कैरेक्टर्स, और जो फीमेल कैरेक्टर वो कौन है? वो कुक है. क्लियर? तो यहाँ पे हम इन तीनों कैरेक्टर्स की बात करेंगे. धीरे धीरे देखेंगे कि कैसे हम ये पूरे चैप्टर में बेगर के बारे में बात करने वाले हैं, कैसे बेगर एज अ पर्सन चेंज होता है, एंड फाइनली एट द एंड हम जो है 3-4 मैसेजेस जो है वो डिस्कस करेंगे. क्लियर? सो ओवरऑल दिस चैप्टर इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी. इट is going to give you a very big message too and also we'll like it. clear? तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं about the author that is Anton Chekhov. फिर हम एक लाइन में देखेंगे कि what exactly we are going to read in this chapter and finally begin with the before you read part. यानी आपको एक 1 to 2 लाइनर्स दी हुई है कैसे ये पर्सन चेंज होता है, सॉर्ट ऑफ एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा गया है ताकि एट द एंड आप उसको आंसर कर पाओ. एंड फाइनली वील बिगिन विद द वेरी फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द चैप्टर. क्लियर? ऑल राइट. So the author, that is Anton Pavlovich Chekhov, was born on January 29, 1860 and left the world on July 15, 1904. He was a Russian playwright. तो specifically ये playwright हैं. 10th standard में भी इनका एक play given है, वो भी आपको पढ़ने को मिलेगा. और यहाँ आपको एक short story दी हुई है इनकी. So he was also a short story writer who is considered to be among the greatest writers of short fiction in history. तो जो शॉर्ट स्टोरीज है और फिक्शनल है यानी इमेजिनेटिव है, रियल नहीं है, वो स्टोरीज के लिए बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं. ऑल्सो इज़ वेरी फेमस फॉर हिज प्लेस. और ये जो कुछ भी लिखते हैं वो सब रशियन में लिखते हैं. लेटर इट इज समवेयर ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश और समवॉट. क्लियर? सो ये पूरा चैप्टर जो है वो इन्हीं के थ्रू लिखा हुआ है. इट्स अ शॉर्ट स्टोरी, इट्स एन इंटरेस्टिंग स्टोरी. एंड व्हाट एग्जैक्टली आर वी गोइंग टू रीड?
द बेगर इज द स्टोरी ऑफ चेंज ऑफ अ बेगर इनटू अ गुड पर्सन। कैसे ये बेगर जिसमें बहुत बुरी आदतें हैं, झूठ बोलना, ही ड्रिंक्स, इससे कैसे वो एक नॉर्मल इंसान में चेंज होता है, एक अच्छे इंसान में चेंज होता है, वो एक अच्छी जॉब करने लगता है, ड्रिंकिंग छोड़ देता है। ये सब चेंजेस कैसे होते हैं, किसकी वजह से होते हैं, वो सब हम देखने वाले हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर में। तो ऑलरेडी हमने ये टाइटल को अप्रोप्रिएट प्रूफ कर दिया है कि क्यों हम इस टाइटल के साथ जानते हैं कि हाँ दिस इज द राइट टाइटल, बिकॉज पूरी स्टोरी जो है वो रिवॉल्व ही किसके अराउंड कर रही है, एक बेगर के अराउंड। और टाइटल अप्रोप्रिएटनेस जो है वो हम इसी तरीके से प्रूफ करते हैं, इधर पूरी स्टोरी रिवॉल्व करे या फिर थीम या मैसेज उस चीज का रिवॉल्व कर रहा हो टाइटल के अराउंड, या फिर टाइटल एक कैरेक्टर की बात कर रहा हो। तो यहाँ पे पूरे कैरेक्टर की बात यानी पूरी स्टोरी जो है वो इसी कैरेक्टर के ऊपर है, यानी बेगर के ऊपर, इसीलिए ये चैप्टर का जो टाइटल है इट्स 100% अप्रोप्रिएट। क्लियर? ऑलराइट, चलिए बिफोर वी बिगिन विद द वेरी फर्स्ट पैराग्राफ, हमें एक बिफोर यू रीड पार्ट दिया हुआ है, लेट्स रीड इट। What induced the beggar Lushkov? तो इनका नाम क्या है बेगर का? लुश्कोव। ठीक है, तो ये क्या हो गए हमारे वन कैरेक्टर। इसके अलावा अभी हम दो कैरेक्टर्स और देखेंगे। So what induced, what forced, what made the beggar Lushkov to change his ways? जो तरीके थे लुश्कोव के लाइफ को जीने के, बेग करके कमाना, झूठ बोलना, ड्रिंक करना, ये सब चीजों से कैसे वो अपने आप में चेंजेस लाया, कैसे वो एक नॉर्मल पर्सन, एक अच्छा इंसान बन पाया, दैट इज समथिंग दैट वी विल रीड एंड फाइंड आउट इन दिस चैप्टर। क्लियर? तो ओवरऑल कैसे ये बेगर जो है वाज फोर्स्ड टू ही दैट व्हाट वर द सर्कमस्टेंसेस, व्हाट वाज द रीजन दैट मेड हिम टू चेंज फ्रॉम अ बेगर टू अ गुड पर्सन, वही हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। क्लियर? सो ओवरऑल आपको वही पता चलने वाला है। सो लेट्स रीड द वेरी फर्स्ट पैराग्राफ। काइंड सर, हैव पिटी, turn your attention to a poor, hungry man. For 3 days I have had nothing to eat. I haven't 5 kopecks for a lodging. I swear it before God. अब जब भी हम भी नॉर्मली कहीं जाते हैं, where we see the beggars, they would say this only कि भगवान के लिए दे दो, ये नो मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है, मुझे घर का किराया देना है, ऐसा बच्चों को कुछ देना है, इस तरीके की चीजें बोलते हैं वो लोग। एंड देन दे आस्क यू फॉर डिफरेंट थिंग्स लाइक फॉर मनी, फॉर कॉइन्स, फॉर समथिंग, राइट? तो यहाँ पे भी यही होता है, बिगिनिंग किससे हो रही है, कौन बात कर रहा है, ये सब बातें कर रहे हैं द बेगर। क्लियर? तो बेगर ये सब बातें कर रहे हैं, और ये क्या बोलते हैं, कोई पर्सन आया वहां से, कोई मेल इंसान है, वो इज पासिंग थ्रू दैट रोड, और वो उनको बोलते हैं काइंड सर हैव पिटी, तो कृपया मुझ पे दया खाइए। पिटी मीन्स दया करना। टर्न योर अटेंशन टू अ पुअर, और आप प्लीज अपना ध्यान जो है मेरी तरफ कीजिए। Hungry man, I am a poor hungry man. तो beggar overall is telling this person that show some kindness. Just look at me, I am a poor hungry man. मैं गरीब हूँ और मैंने कुछ खाया नहीं, मुझे भूख लग रही है। And kindly have some pity, कुछ दया दिखाइए। For 3 days I have had nothing to eat. और वो क्या बोलते हैं, 3 दिनों से मेरे पास कुछ भी खाने को नहीं था, तो मुझे पैसे चाहिए या कुछ दे दीजिए जिससे मैं अपना पेट भर सकूं। I have not 5 kopecks for a lodging. Lodging क्या मतलब होता है, जहां हम रहते हैं उसे कहते हैं लॉजिंग। तो ये बेगर जहां पे भी रह रहा है वहां पर पैसे देने के लिए इसके पास 5 कोपेक्स भी नहीं है। अब कोपेक्स क्या होता है, रशियन कॉइन इक्वल टू 1/100th ऑफ अ रूबल। जैसे हम क्या बोलते हैं, 1 रुपीज इज इक्वल टू 100 पैसे, राइट? वैसे ही रशिया में कैसे दिया हुआ है यहाँ पर कि 1 रूबल जो है वो क्या होता है, इट इज कोपेक्स। कितने कोपेक्स? 100 कोपेक्स। क्लियर? तो ये जो है करेंसी है रशिया की, तो ज्यादा कुछ आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि एग्जैक्टली ये क्या है, इट्स जस्ट द करेंसी दैट इज बीइंग मेंशन्ड इन दिस चैप्टर। क्लियर? तो वो बोलते हैं कि मैंने 3 दिन से कुछ खाया नहीं है और मेरे पास 5 कोपेक्स भी नहीं है, 5 पैसे भी नहीं हम कह सकते हैं, किसके लिए, लॉजिंग के लिए, यानी कि मैं कहीं पैसे देकर रह सकूं। आई स्वेयर इट बिफोर गॉड, और मैं भगवान की कसम खा के ये बोलता हूं दैट आई एम टेलिंग द ट्रूथ, आई स्वेयर on God। क्लियर? तो अभी ये किसकी बातें थी, ये सब डायलॉग्स किसके थे, बेगर के। डन? ऑल राइट। For 8 years I was a village school teacher। अब वो बताते हैं कि एग्जैक्टली क्या हुआ जिससे वो एक बेगर में चेंज हुए, क्या हो गया, यू नो एक अच्छे खासा इंसान है और वो बेगर बन गया है, भीख मांग रहा है और फिर कमा रहा है। तो फॉर 8 years I was a village school teacher। तो वो बोलते हैं मैं 8 सालों तक क्या था, एक विलेज स्कूल टीचर था, एक गांव में पढ़ाता था। And then I lost my place through intrigues। अब क्या बोलते हैं, फिर उससे मैंने अपनी जो जगह थी, जो मैं टीचर था विलेज में, वो मैंने जगह जो है किसकी वजह से खो दी, इंट्रीग्स की वजह से। इसका मतलब कॉन्स्पिरेसी, यानी कि जो षड्यंत्र रचा गया मेरे खिलाफ, किसी ने प्लानिंग प्लॉटिंग की, कॉन्स्पायर किया, उस वजह से मैंने अपनी पोजीशन जो है वो खो दी।
I fell a victim to calumny. Calumny मतलब the making of false and defamatory statements about someone in order to damage his or her reputation. यानी किसी के लिए झूठ और डिफेमेटरी यानी कि जिसकी किसी की जो नाम है वो खराब करते हुए ऐसे स्टेटमेंट्स अगर कोई बोलता है किसी के लिए ताकि उसकी रेप्यूटेशन खराब हो, उसका नाम खराब हो, उसे कहते हैं कैल्यूमिनी. क्लियर? तो इस चैप्टर में आपको बहुत अच्छे अच्छे वर्ड सीखने को मिलेंगे. दैट इज वन पॉजिटिव पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर. तो वो बोलते हैं कि मैं 8 साल तक एक विलेज में एक स्कूल टीचर था, बट बिकॉज ये जो कॉन्स्पिरेसी मेरे लिए खिलाफ की गई कुछ लोगों ने मेरे बारे में झूठे स्टेटमेंट्स बोले और मैं उसका विक्टिम बन गया. एंड इट इज अ ईयर नाउ सिंस आई हैव एनीथिंग टू डू. और अब 1 साल हो गया है, मेरे पास कुछ भी करने के लिए नहीं है, कोई काम नहीं है, इसीलिए मैं ऐसे बेगिंग कर रहा हूँ. क्लियर? तो वो क्या रीजन देते हैं इस मैन को कि मैं 8 साल तक स्कूल टीचर था, कुछ हुआ ऐसा, कॉन्स्पिरेसी हुई मेरे खिलाफ, मैं विक्टिम बन गया उस कॉन्स्पिरेसी का, और फाइनली मेरे पास अब 1 साल से ज्यादा हो गया, मेरे पास कुछ भी काम करने को नहीं है. क्लियर? सो इस तरीके से वो प्रूव करते हैं कि वो क्यों बेगिंग कर रहे हैं. द एडवोकेट सरगाय. अब हम बात कर रहे हैं द सेकेंड कैरेक्टर की. पहला कौन है? लुश्कोफ. कौन है वो? बेगर. सेकेंड कैरेक्टर कौन है? सरगाय, जो कि है एक एडवोकेट. क्लियर? सो द एडवोकेट यानी वकील जो है, लॉयर जो है सरगाय, लुक्ड एट द रैग्ड फॉन कलर्ड ओवरकोट ऑफ द सप्लायंट. सप्लायंट मीन्स a person making a humble plea to someone in power or authority. यानी कोई जो है अगर किसी से एक humble रिक्वेस्ट कर रहा है, दया भावना की भीख मांग रहा है, उसे कहते हैं सप्लायंट. यानी यहाँ पे हम बात किसकी कर रहे हैं? बेगर की. तो ये जो एडवोकेट हैं सरगाय, उन्होंने देखा किसको? इस सप्लायंट, इस बेगर के रैग्ड यानी फटा हुआ है बिल्कुल हर जगह से, फॉन कलर्ड. फॉन का कलर का मतलब होता है ब्राउनिश कलर, और क्या पहना है? ओवरकोट. ओवरकोट मतलब कोट क्या होता है नॉर्मली वेस्ट तक, ओवरकोट मतलब उससे बड़ा. तो ये एडवोकेट उसके फटे से बिल्कुल रैग्ड ऐसे ओवरकोट को देखते हैं जो कि ब्राउनिश कलर का है. एट हिज डल ड्रंकन आइज. और उसकी आंखें कैसी हैं? डल हैं बिल्कुल, और ड्रंकन यानी ये अल्कोहल कंज्यूम करता है, और उसकी वजह से जो अल्कोहलिक पीपल होते हैं उनके आईज में दिख जाता है दैट दे आर वेरी डल एंड दे आर लाइक कि हाँ इसने कुछ अल्कोहल कंज्यूम किया है. एट द रेड स्पॉट ऑन ईदर चीक. और दोनों चीक्स पे, गालों पे रेड कलर के स्पॉट था. यानी अपीयरेंस हमें बता रहे हैं यहाँ पे ऑथर कि वो कैसा दिखता था. कौन? बेगर. And it seemed to him as if he had seen this man somewhere before. और ये एडवोकेट को लग रहा था कि शायद इन्होंने पहले इस पर्सन को, इस बेगर को कहीं तो देखा है. क्लियर? तो सरगाय है एक एडवोकेट, इनसे ही वो बेगर बात कर रहे थे, बता रहे थे कि वो 8 साल तक स्कूल टीचर थे एंड ऑल. तो ये देखते हैं इस पर्सन को, उसका फटा हुआ सा ब्राउनिश कलर के ओवरकोट को, देन उसकी आंखों में कि डल और ड्रंकन आईज है कि उसने अल्कोहल कंज्यूम किया है, उसके दोनों चीक्स पे एक एक रेड स्पॉट है, और उनको ये सब कुछ देख के ऐसा लग रहा था कि उन्होंने कभी तो इस पर्सन को पहले यानी इस बेगर को पहले कहीं पे तो देखा है. क्लियर? सो हम देखते हैं कि क्या पता इनको ऐसा लग रहा है, ऐसा सच भी था कि नहीं. लेट्स डिस्कस अबाउट इट. I have now had an offer of a position in the province of Kaluga, the mendicant went on, but I have not the money to get there. Help me kindly. I am ashamed to ask, but I am obliged to by circumstances. तो अगेन ये लाइंस कौन बोलते हैं? ये लाइंस अटर की गई हैं बेगर के थ्रू. तो बेगर जो है इस एडवोकेट को, सरगाय को बताते हैं कि I have now had an offer. मुझे एक ऑफर मिला है. किसका? Of a position in the province of Kaluga. प्रोविंस क्या होता है? स्टेट. किसका? कलूगा का. कलूना नाम की कोई प्लेस है, वहां पर स्टेट, एक प्रोविंस में, एक रीजन में इनको ऑफर मिला है किसी काम का. क्योंकि ये बोलते हैं ना मैं 8 साल से टीचर था बट मेरे पास 1 साल से कुछ काम नहीं था, तो पैसे नहीं है, और मुझे क्योंकि एक ऑफर मिला है बट वहां जाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, इसीलिए वो पैसे मांग रहे हैं. द मेंडिकेंट वेंट ऑन. मेंडिकेंट का मतलब क्या होता है? बेगर. यहाँ पे किसकी बात हो रही है? बेगर की. बट आई हैव नॉट द मनी टू गेट देयर. बट मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं वहां तक ट्रैवल करके जा पाऊं. हेल्प मी काइंडली. सो प्लीज काइंडली हेल्प मी. मेरी जो है कृपया मदद कीजिए. आई एम अशेम्ड टू आस्क. आई फील अशेम्ड, आई फील एम्बैरेस्ड कि मैं पैसे मांग रहा हूँ, मुझे शर्म आ रही है पैसे मांगने में. बट आई एम ऑब्लाइज्ड टू बाय सर्कमस्टांसेस. बट जो मेरी सिचुएशन है, जो सर्कमस्टांसेस हैं, वो मुझे कंपेल कर रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं ये भीख मांगने के लिए, बेग करने के लिए. क्लियर? तो क्या रीजन देते हैं वो क्यों भीख मांग रहे हैं, क्यों बेग कर रहे हैं? क्योंकि उनको कलुगा नाम के एक प्रिंस, एक प्रोविंस से, एक रीजन से, एक स्टेट से ऑफर आया है एक काम का.
ठीक है, और वहां जाने के लिए इनके पास पैसे नहीं हैं और इसीलिए वो जो है उन पैसों के लिए भीख मांग रहे हैं, जो कि इनको अच्छा नहीं लग रहा है, बट ही इज फोर्स्ड बिकॉज ऑफ द सर्कमस्टांसेस एज ही हैज नो मनी टू रीच टू कलुगा. क्लियर? ऑल राइट. Sargai's eyes fell on the man's overshoes, one of which was high and the other low, and he suddenly remembered something. Look here, it seems to me I met you the day before yesterday in Sadovaya Street, but you told me that you were a student who had been expelled and not a village school teacher. Do you remember? अब क्या होता है, सरगाय जो है, जो एडवोकेट है, he already had this thing in his mind that he has seen the beggar somewhere, right? तो उनकी आंखें अब कहाँ पड़ती हैं? इस बेगर के शूज पे, ओवर शूज पे. और वो शूज ऐसा था कि एक छोटा था, एक बड़ा था, एक ऊपर तक पहना हुआ था उन्होंने और एक थोड़ा नीचे तक पहना हुआ है. एंड ही सडनली रिमेंबर्ड समथिंग, और ऐसे ही शूज देखकर उनको याद आ जाता है कुछ. तो वो जैसे ही उसके ओवर शूज देखते हैं जो हम ऊपर तक पहनते हैं, वो उन्होंने एक शू ऊपर तक पहना था, एक शू नीचे तक पहना था, और ये चीज देखकर उनको याद आता है कुछ, और वो बेगर से बोलते हैं, लुक है, तुम यहाँ देखो. इट सीम्स टू मी आई मेट यू द डे बिफोर येस्टरडे, और मुझे ऐसा लग रहा है मैं तुमसे परसों मिला था. डे बिफोर येस्टरडे यानी कल के पहले. तो मैं तुमसे परसों मिला था, मैंने तुमको देखा था. कहाँ पर? सदोवया स्ट्रीट में. तो एक नाम है किसी स्ट्रीट का. बट यू टोल्ड मी दैट यू वर अ स्टूडेंट. बट वो बोलते तुमने तो मुझे तब ये बताया था कि तुम एक स्टूडेंट थे, तुम एक कहीं पे पढ़ाई करते थे, एंड यू हैव बीन एक्सपेल्ड, और तुम्हें रेस्टिकेट कर दिया गया है, तुम्हें निकाल दिया गया है जहां से भी तुम पढ़ते थे. यानी कॉलेज की स्कूल कुछ बताया नहीं है, बट तुम जहां पढ़ते थे वहां से तुमको एक्सपेल कर दिया गया था, रेस्टिकेट कर दिया गया था. एंड नॉट अ विलेज स्कूल टीचर, और तुमने ये नहीं बोला था कि तुम विलेज स्कूल टीचर हो. यानी अभी तुम बोल रहे हो तुम स्कूल में पढ़ाते थे, और इसके पहले तुमने मुझे क्या बोला था परसों, कि तुम जो हो एक कॉलेज में या एक स्कूल में स्टूडेंट थे और वहां से तुम्हें निकाल दिया गया था. यू वर बीन एक्सपेल्ड. डू यू रिमेंबर, क्या तुमको ये याद है कि तुमने मुझे ऐसा बोला था? नो नो, दैट कांट बी सो, mumbled the beggar, taken aback. I am a village school teacher, and if you like, I can show you my papers. Have done with lying. You called yourself a student and even told me what you had been expelled for. Don't you remember? अब क्या होता है, ये जो बेगर है, जैसे ही उनसे पूछते हैं ना ये सरगाय जो एडवोकेट हैं, कि क्या तुमको याद है तुमने मुझे ऐसा ऐसा बोला था जब हम परसों मिले थे? तो वो बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता. मम्बल्ड, मम्बल्ड मतलब बहुत मरमर करना, यानी धीरे से बोलना, खुसफुसा के बोलना. तो वो धीरे से बोलते हैं कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है. एंड ही वाज टेकन अबैक. टेकन अबैक का मतलब होता है सरप्राइज, शॉक्ड. ही वाज शॉक्ड कि अरे इसको तो पता है, मतलब ये झूठ बोलते होंगे ये बेगर ऐसे पैसे कमाने के लिए. तो उसको समझ आ गया अरे इस पर्सन को तो ऑलरेडी पता है मैं ऐसा बोल चुका हूँ. आई एम अ विलेज स्कूल टीचर, मैं एक विलेज स्कूल टीचर ही हूँ, और अगर आपको चाहिए तो आई कैन प्रूव यू विद द पेपर्स, मैं आपको पेपर्स दिखा सकता हूँ कि मैं एक स्कूल में पढ़ाता था. हैव डन विथ लाइन. फिर एडवोकेट बोलते हैं कि हो गया अब तुम्हारा, बहुत झूठ बोल लिया तुमने. तुमने ये बोला था कि तुम एक स्टूडेंट हो, तुमने मुझे रीजन भी बताया था कि क्यों तुमको एक्सपेल कर दिया गया था, क्यों रेस्टिकेट कर दिया गया था, और तुम्हें क्या याद नहीं है? तो सरगाय जो है जब ये चीजें सुनते हैं कि बेगर बोल रहे हैं नो आई हैव नॉट सेड लाइक दिस, आई कैन इवन प्रूव यू by showing you the papers that I was a village school teacher, तो ये बोलते हैं you have told enough of lies, बहुत झूठ बोल चुके हो, तुमने ही मुझे बताया था that you were a student and why you were expelled, why you were rusticated, why you were removed from the school, और क्या तुमको याद नहीं है? तो तुम ऑलरेडी ये चीज मुझे बोल चुके हो. सरगाय फ्लश्ड एंड टर्न्ड फ्रॉम द रैग्ड क्रीचर विद एन एक्सप्रेशन ऑफ डिस्गस्ट. और ये सरगाय जो है वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए. ही वॉज अनॉयड, ही वॉज इरिटेटेड, और वो एकदम से इस रैग्ड क्रीचर मतलब जिसने फटे फुटे कपड़े पहने हुए हैं उससे बिल्कुल हट जाते हैं, यानी कि अपना मुंह मोड़ लेते हैं विथ एन एक्सप्रेशन ऑफ डिस्गस्ट. और उनके चेहरे पे क्या एक्सप्रेशन है? डिस्गस्ट का, स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल अराउज्ड बाय समथिंग अनप्लेजेंट. बिल्कुल अच्छा नहीं लगा उनको कि बेगर ऐसे झूठ बोल रहा था. तो वो सुनकर उनके चेहरे पे एक डिसगस्ट, एक हेट्रेड का एक्सप्रेशन था, एक डिसअप्रूवल का एक्सप्रेशन था. This is dishonesty, my dear sir, he cried angrily. This is swindling. I shall send the police for you, damn you. तो बेगर क्या बोलते हैं? This is dishonesty, my dear sir. He cried angrily कि ये झूठ है, ये सब गलत है. जिस तरीके से वो वापस जा रहे थे, उनके चेहरे पे एक डिसअप्रूवल का एक्सप्रेशन था. तो ये सुनकर, ये देखकर बेगर जो है बोलते हैं कि ये गलत चीज है, ये डिसऑनेस्टी, ये झूठ है. और वो जो है ये गुस्से से बोलता है बेगर, किसको? सरगाय को. तो सरगाय बोलते हैं दिस इज स्विंडलिंग. स्विंडलिंग मीन्स चीटिंग अ पर्सन ऑफ मनी.
कि तुम पैसों के लिए चीट कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो, और क्योंकि तुम पैसों के लिए ऐसे 2-3 झूठ बोल चुके हो, आई शैल सेंड द पुलिस फॉर यू। है ये एडवोकेट तो पुलिस के बारे में बोलेंगे कि मैं पुलिस को भेजूंगा, डैम यू। यानी इतने गुस्से में है ये कि इस पर्सन को, बेगर को बोलते हैं कि मैं तुम्हारे लिए अभी पुलिस को भेजता हूं क्योंकि तुम पैसों के लिए चीटिंग कर रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो। क्लियर? ऑल राइट। Sir, he said, laying his hand on his heart, the fact is, I was lying. I am neither a student nor a school teacher. All that was fiction. Formerly, I sang in Russian choir and was sent away for drunkenness. But what else can I do? I can't get along without lying. No one will give me anything when I tell the truth. What can I do? तो अब बेगर जो है वो प्रूव करते हैं, सब बातें बताते हैं। जैसे वो बोलते हैं ना, मैं पुलिस को भेजूंगा क्योंकि तुम पैसों के लिए चीटिंग कर रहे हो, यू आर स्विंडलिंग। तो ये बेगर बोलते हैं कि सर ही सेड लेइंग हिज हेड ऑन हिज हार्ट। तो वो अपने हार्ट पे हाथ रखते हैं और फिर वो ये चीजें बोलते हैं, द फैक्ट इज आई वाज लाइंग। बिल्कुल फैक्ट सही है, यही बात है कि मैं झूठ बोल रहा था। क्लियर? तो वो बोल देते हैं इससे सरगाई से कि यस, मैं आपसे झूठ बोल रहा था। आई एम नीदर अ स्टूडेंट नॉर अ स्कूल टीचर। ना ही मैं कोई स्टूडेंट था, ना ही मैं कोई स्कूल टीचर था। All that was fiction. Fiction means imagination, falsehood. वो सारी चीजें जो है वो झूठ थी। मैं एक imaginary story सुना रहा था आपको। It was nothing true in that. Formerly, I sang in the Russian choir. तो मैं जो हूँ पहले गाना गाता था एक रशियन कॉयर में। कॉयर का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिंगर्स, जो ग्रुप के नाम होते हैं ना, वन वर्ड फॉर द ग्रुप्स। तो सिंगर्स का जो ग्रुप होता है उसको कॉयर कहते हैं। तो वो बोलते हैं मैं एक रशियन कॉयर में पहले गाना गाता था एंड वाज सेंट अवे फॉर ड्रंकननेस। बट क्योंकि मैं बहुत ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम करता था, आई यूज्ड टू ड्रिंक अ लॉट, इसीलिए मुझे वहां से निकाल दिया गया था। बट वॉट एल्स आई कैन डू? वो बोलते बट मैं क्या कर सकता हूँ, इसके अलावा मेरे पास और कोई तरीका भी नहीं, मैं और कुछ नहीं कर सकता। आई कांट गेट अलॉन्ग विदाउट लाइंग, क्योंकि मैं बिना झूठ बोले जो है ये सब चीजें नहीं कर सकता, पैसे नहीं कमा सकता। क्यों? क्योंकि नो वन विल बिलीव मी और गिव मी एनीथिंग व्हेन आई टेल द ट्रूथ। क्योंकि मैं जब सच बताऊंगा भीख मांगते हुए कि आई वॉज अ पर्सन हु वॉज सिंगिंग इन अ कॉयर, फिर मैं मुझे ड्रंकननेस की वजह से, बहुत अल्कोहल पीने की वजह से निकाल दिया गया, तो ये बातें सुन के कोई भी मुझे पैसे नहीं देगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ? इसीलिए मैं झूठ बोलता हूं पैसे कमाने के लिए। क्लियर? ऑल राइट। What can you do? You ask what can you do? Cried Sergei, coming close to him. Work, that's what you can do. You must work. Work, yes, I know that myself, but where can I find work? तो सरगाई बोलते हैं what can you do? तुम ये पूछ रहे हो कि तुम क्या कर सकते हो, मतलब वो 2 बार बोलते हैं इस चीज को कि तुम कैसे पूछ सकते हो कि तुम क्या कर सकते हो, क्योंकि तुमको भी पता होना चाहिए कि तुम्हारे पास एक चीज है जो तुम कर सकते हो। क्राइड सरगाई कमिंग क्लोज टू हिम, उनके पास आके वो बोलते हैं चिल्लाकर, वर्क दैट्स व्हाट यू कैन डू, यू मस्ट वर्क। क्योंकि तुम जो हो एक चीज कर सकते हो कि काम करो, मेहनत करो, और तुम्हें काम करना ही चाहिए। तो तुम कैसे पूछ सकते हो कि मैं क्या करूं, मैं झूठ बोल रहा हूं क्योंकि मुझे भीख चाहिए इसीलिए मैं झूठ बोलता हूं, उसके अलावा मैं क्या कर सकता हूं? बट तुम्हारे पास एक तरीका है, तुम काम कर सकते हो। तो बेगर बोलते हैं हाँ काम, वर्क, यस आई नो कि मैं काम कर सकता हूं, बट मुझे काम कहाँ मिलेगा, कोई मुझे काम क्यों देगा? हाउ वुड यू लाइक टू चॉप वुड फॉर मी? फिर सरगाए जो है वो खुद ही काम दे देते हैं किसको? इस बेगर को, और वो उसको बोलते हैं कि क्यों ना तुम मेरे लिए लकड़ियां काटो, चॉप करो, वुड। अब क्या होता है ना, बहुत से लोगों के यहाँ पर जैसे वुड जो ट्रीज होती है उस लॉग्स जो वुड को कट करते हैं पीसेस में, फिर फर्नीचर वगैरह के लिए या फिर किसी और चीज के लिए यूज करते हैं। तो वो बोलते हैं कि क्यों ना तुम मेरे लिए लकड़ी काटो, व्हाई डोंट यू चॉप वुड फॉर मी? I would not refuse to do that, but in these days even skilled woodcutters find themselves sitting without bread. तो वो बोलते हैं कि मैं इस काम के लिए भी मना नहीं करूंगा, आई वुड नॉट रिफ्यूज कि मुझे काम नहीं करना, बट मैं जानता हूं कि जो स्किल्ड वुड कटर्स होते हैं, जो कि बिल्कुल प्रॉपर टैलेंटेड, जिनको बहुत टाइम से वुड कट करना आता है, वो भी आजकल बिना ब्रेड के बैठे हैं, यानी कि वो भी पैसे नहीं कमा पा रहे हैं। तो मैं क्या करूंगा ये कर कर, मुझे भी पैसे थोड़ी ना मिलेंगे, यानी मैं भी कितना भी जो स्किल्ड वुड कटर्स है वही जब बैठे हुए हैं विदाउट मनी, तो फिर मैं क्या करूंगा विदाउट ब्रेड, यानी कि पैसे नहीं उनके पास नॉर्मल बेसिक नीड्स के लिए। तो फिर मैं जब अगर वुड कट करूंगा तो उसमें मेरा क्या चेंज होगा या फिर क्या फायदा होने वाला है? विल यू कम एंड चॉप वुड फॉर मी? तो डायरेक्टली सरगाई यही पूछते हैं कि क्या तुम मेरे पास मेरे साथ चलकर मेरे यहाँ पर लकड़ी काटने का काम करोगे या नहीं? तो वो डायरेक्टली गुस्से में पूछते हैं, यस सर आई विल। तो बेगर बोलते हैं डेफिनेटली हाँ मैं करूंगा, आई वुड कम टू योर प्लेस एंड आई वुड चॉप वुड फॉर यू। वेरी वेल, we'll soon find out. Sergei hastened along, rubbing his hands.
तो वो बोलते हैं बहुत अच्छे, बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि क्या तुम काम करोगे या नहीं, यानी तुमने बोल तो दिया बट बहुत जल्दी समझ आ जाएगा कि तुमसे काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। और ये बोलते बोलते सरगाय जो एडवोकेट हैं ही हैसेंड, यानी बहुत जल्दी जल्दी चलने लगे, बिल्कुल रश में जल्दी जल्दी स्पीड में चलने लगे, अलोंग रबिंग हिज हैंड्स, और अपने हाथ रब करते हुए जा रहे हैं कि अब पता चलेगा कि भाई तुम काम कर सकते हो या नहीं। He called his cook out of the kitchen, और अब ये पहुंच गए अपने घर पे और ये अपने कुक को किचन से बाहर बुलाते हैं। तो ये कुक जो है वो क्या है, हमारी थर्ड कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी, जिनके बारे में अब हम पढ़ेंगे। क्लियर? तो ये घर जाते हैं और इस कुक को किचन के बाहर बुलाते हैं और कहते हैं, Here Olga, he said, take this gentleman into the woodshed and let him chop wood. क्या नाम है भाई कुक का? कुक का नाम है ओल्गा। तो आपकी थर्ड कैरेक्टर आपको मिल गई है, तो तीन ही चीजें आपको ध्यान में रखनी है नाम, वो है लुश्कोफ द बेगा, देन सरगाय द एडवोकेट, एंड थर्ड वन इज ओल्गा, जो कि क्या है इनकी कुक। तो वो कुक को बुलाते हैं, बोलते हैं ओल्गा कम है, टेक दिस जेंटलमैन इनटू द वुड शेड, और इस जेंटलमैन यानी बेगर को कहाँ लेकर जाओ? वुड शेड में, यानी जहां पर ये वुड कट करके लॉग्स ऑफ वुड जो है वो रखते हैं, एंड लेट हिम चॉप वुड, और इसको जो है चॉप करने दो वुड को, यानी लकड़ियां काटने दो। The scarecrow of a beggar shrugged his shoulders as if in perplexity and went irresolutely after the cook. अब क्या बोला है? The scarecrow of a beggar, यानी जो ये beggar है वो कैसे दिख रहे थे? scarecrow जैसे। scarecrow क्या होता है? बहुत सी फील्ड्स में इस टाइप का कुछ लगाया जाता है जहां पर क्रोज वगैरह जो कि फील्ड्स को खराब कर सकते हैं, वो डर के मारे नहीं खराब करते हैं। तो टू स्केयर द बर्ड्स, टू स्केयर द क्रो, ऐसा एक डमी पीस लगाया जाता है और उसे कहते हैं स्केयरक्रो। और क्योंकि ये बेगर का जो अपीयरेंस है, जो गेटअप है, वो स्केयरक्रो जैसा मिल रहा था, इसीलिए बोला है द स्केयरक्रो ऑफ अ बेगर, एंड ही श्रग्ड हिज शोल्डर्स, अपने शोल्डर्स को मूव किया, श्रग किया। कैसे? एज इफ इन परप्लेक्सिटी, यानी ये समझ आ रहा था कि ही वॉज परप्लेक्स्ड, ही वॉज कंफ्यूज्ड। परप्लेक्सिटी मीन्स स्टेट ऑफ बीइंग पजल्ड, बिविल्डरमेंट, कंफ्यूज्ड कह सकते हो। एंड वेंट इररेजोल्यूटली, और जो है कुक के पीछे पीछे कैसे गए? इररेजोल्यूटली, यानी हेजिटेंटली, अनडिसाइडेडली, यानी ही वॉज नॉट श्योर, शंका में थे वो कि उनको जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। तो वो 100% श्योर नहीं थे कि वो ये काम करना चाहते हैं कि नहीं, पर ये कुक के पीछे जो है जाते हैं, जहां पे कुक इनको लेके जाती, कहाँ? वुड शेड पे, ताकि वो ये वुड चॉप कर सके। सो लेट्स सी अब क्या होता है, इज ही एबल टू चॉप द वुड, या फिर कुछ और देखने को मिलेगा। It was obvious from his gait that he had not consented to go and chop wood because he was hungry and wanted work, but simply from pride and shame, and because he had been trapped by his own words. It was obvious too that his strength had been undermined by vodka and that he was unhealthy and did not feel the slightest inclination for toil. तो यहाँ पर ये पूरा डिस्क्रिप्शन दिया गया है किसके लिए? बेगर के लिए, कि बेगर जो है जिस तरीके से वॉक कर रहा था, गेट मीन्स वॉक करना, तो जो वॉकिंग पैटर्न था, जिस तरीके से वो चल के जा रहा था कुक के पीछे, उस वॉकिंग से बिल्कुल ऑब्वियस था, 100% हम बोल सकते हैं, ही हैड नॉट कंसेंटेड, कि उन्होंने जो हामी भरी है, जो कन्विंस हुए हैं, वो जो हाँ बोला है, वो इसीलिए नहीं बोला है टू गो एंड चॉप वुड, इसीलिए नहीं उनने बोला हाँ लकड़ी काटने के लिए, क्योंकि वो हंग्री थे या काम चाहिए था। दोनों ही रीजन नहीं है कि उसको भूख लगी थी या उसको काम चाहिए था, इस वजह से उसने हाँ बोला है, बल्कि क्यों हाँ बोला था? बट सिंपली फ्रॉम प्राइड एंड शेम, क्योंकि एक तो उसने ऐसे वर्ड्स बोल दिए कि मैं काम ढूंढ रहा हूं, मैं काम नहीं कर सकता एंड ऑल, तो इस वजह से वो जो है अपने प्राइड में और अपनी शर्म, शेम में जो है ये चीजें बोलते हैं, क्योंकि वो फंस गए थे ना अपने शब्दों में, उन्होंने झूठ बोला, अब ये सरगाय ने पकड़ लिया। तो इसीलिए बिकॉज ही हैड बीन ट्रैप्ड बाय हिज ओन वर्ड्स, खुद के बातों में ही वो ट्रैप हो गए थे, फंस गए थे, इस चक्कर में वो जो है हाँ बोल देते हैं, हाँ ठीक है मैं काम करूंगा। It was obvious too that his strength had been undermined. Undermined का मतलब होता है weaken, और ये भी 100% श्योरिटी थी कि उनकी जो स्ट्रेंथ जी, तो ताकत थी इस बेगर की, वो कम हो गई थी, डिमिनिश हो रही थी, किसकी वजह से? बाय वोडका, क्योंकि ये बहुत अल्कोहल कंज्यूम करते थे, ही वॉज अ ड्रंकर्ड, तो वोडका पीते पीते, अल्कोहल पीने की वजह से जो स्ट्रेंथ है बॉडी की वो भी कम हो गई थी, and that he was unhealthy, and he was obviously unhealthy, healthy तो हो ही नहीं सकता, one who drinks alcohol cannot be a healthy person, तो वो जो है unhealthy भी थे, he was a weak person also and did not feel the slightest inclination for toil. Inclination means readiness and toil means hard work, और थोड़ा सा भी ऐसा नहीं दिख रहा था कि इस बेगर को मेहनत करनी है, हार्ड वर्क करनी है, और इस तरफ उसका कोई इंक्लिनेशन हो, कोई रेडीनेस हो मेहनत करने की। तो ओवरऑल जस्ट बिकॉज वो अपने वर्ड्स में फंस गया था, झूठ पकड़ा गया था उसका, इस वजह से उसने काम करने के लिए हाँ बोला, अदरवाइज
he is not at all interested to work hard. Clear? All right. So with this we finally come to an end of the very first half of the explanation of the story. So I hope अभी तक आपको समझ आ गया है, क्योंकि पूरा चैप्टर जो है वो बेगर के अराउंड ही रिवॉल्व कर रहा है अभी तक, और आगे भी यही हमें देखने को मिलेगा, इसीलिए टाइटल गिवन है द बेगर. ऑल्सो तीनों कैरेक्टर्स की एंट्री हो चुकी है, हम सबके बारे में पढ़ चुके हैं. नंबर 1 इज द एडवोकेट द सर्गाई, द बेगर जिनका नाम है लुश्कोफ, एंड जो कुक है इनके घर में, किसके घर में, सरगाई के घर में, उनका नाम है ओल्गा. तो अब फाइनली क्या होता है, बेगर ने झूठ बोला था. जब भी ये बेग करते थे तो लोगों को झूठी कहानियां सुनाते थे कि क्यों उनको पैसे चाहिए. वो एक विलेज स्कूल टीचर रह चुके हैं, बट बिकॉज ऑफ द कॉन्स्पिरेंसी वो विक्टिम बन गए एंड ही लॉस्ट हिज जॉब. फिर उसके बाद वो कभी झूठ बोलते हैं कि ही वॉज अ स्टूडेंट बट ही वॉज बीइंग एक्सपेल्ड. रीजन क्या था वो हमें नहीं बताया है, बट वो कुछ रीजंस भी देते थे. और उसके बाद क्या होता था, इनको स्कूल से निकाल दिया गया, तो बिकॉज उनके पास पैसे नहीं है आगे की लाइफ के लिए, इसीलिए वो बैक कर रहे हैं. तो ऐसे झूठ बोलते थे वो, बट अनफॉर्चुनेटली उन्होंने ये दोनों ही झूठ जो है सेम पर्सन से कह दिए, जो कि है सरगाई द एडवोकेट, हु कॉन्ट मेक आउट कि उन्होंने इस पर्सन को कहीं तो देखा है. एंड ही अंडरस्टूड कि वो झूठ बोल रहे हैं, और उनको बोला कि आई विल सेंड पुलिस बिकॉज यू आर टेलिंग अ लाई, यू आर चीटिंग फॉर मनी. और ये सुनकर बेगर बोलते हैं कि चलिए मैं आपसे झूठ बोल रहा था, बट मैं रियलिटी में एक ड्रंकर्ड हूँ, मैं बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करता हूँ, और मैं एक कॉयर में सिंग करता था, बट बिकॉज ऑफ माई दिस हैबिट उसकी वजह से मुझे निकाल दिया गया, और अब मेरे पास कोई काम नहीं है, कोई तरीका नहीं है पैसे कमाने का, इसीलिए मैं झूठ बोल के पैसे कमाता हूँ, क्योंकि अगर मैं सच बोलूंगा तो कोई भी मुझे पैसे नहीं देगा, और मैं क्या कर सकता हूँ. तो इस बात में एडवोकेट उन्हें समझाते हैं कि तुम कैसे पूछ सकते हो, तुम क्या कर सकते हो. ऑब्वियसली तुम काम कर सकते हो और उससे पैसे कमा सकते हो. नाउ दिस पर्सन सेज कि मैं कहाँ से जॉब ढूंढूं, कहाँ है मेरे पास काम, मुझे भी पता है मैं काम कर सकता हूँ, बट जॉब ही नहीं है तो कहाँ से काम करूँ. तो फिर ये जो एडवोकेट हैं वो खुद बोलते हैं कि क्यों ना तुम मेरे घर पे आके लकड़ी काटने का काम करो, व्हाई डोंट यू चॉप वुड फॉर मी. अब जो बेगर है, बिकॉज वो अपने खुद के वर्ड्स में ट्रैप हो गए थे, इस वजह से उनको हाँ बोलना पड़ा, और वो हाँ बोल देते हैं कि ठीक है मैं आपके घर पे आके लकड़ी काटूंगा, बट वो करना ये नहीं चाहते थे. इट वॉज नॉट लाइक कि वो हार्ड वर्क करना चाहते हैं, वो सच में पैसे काम करके कमाना चाहते हैं, ऐसा कुछ नहीं था. दूसरी बात, उनकी जो कंडीशन थी बेगर की, वो समझ आ रही थी कि बिकॉज ऑफ कंजम्पशन ऑफ लॉट ऑफ वोडका, लॉट ऑफ अल्कोहल, वो बहुत वीक हो गए, उनकी स्ट्रेंथ कम हो गई है, और इसीलिए उनके लिए ये अप्रोप्रिएट नहीं है, या फिर उनके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो बिल्कुल फुल कंसेंट के साथ लकड़ी काटने का काम करे. अब ओल्गा जो है, जो कुक है, वो इनको लेके जाने वाली है वुड शेड में. अब देखते हैं क्या ये लकड़ी काट पाएंगे. वुड ही बी एबल टू वर्क हार्ड एंड अर्न मनी, और ही वुड जस्ट डिनाई इट, जस्ट से नो टू द एडवोकेट. फिर उसके बाद वो क्या स्टेप उठाने वाले हैं, हर एक चीज हम देखेंगे इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी, जो हम कवर करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो. सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून, बट टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. और इस टॉपिक की नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय.